जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास अभ्यास 3C के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3C का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया गया है। आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए पहला है 729/131, उसी प्रकार से दूसरा तीसरा आदि हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो पहला है हमारा 729/131। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से 729/1331 है। इससे पहले हम शायद 131 बोल दिए थे। तो 729/1331 है। तो इस प्रकार के देखिए जो बट्टे में होते हैं, जैसे 729/1331, इसको भिन्न के रूप में बोलते हैं। तो भिन्न के रूप में हो अगर कहे कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए तो क्या किया जाता है, ऊपर का अलग घनमूल और नीचे का अलग घनमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। ऊपर का जितना आएगा उसको यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी x आए, नीचे का जो भी आएगा वो भी कुछ यहाँ पर x2 अगर x1 माने, तो इस प्रकार से उत्तर लिखा जाएगा। तो हम लोग चलिए ऊपर के संख्या का घनमूल निकालते हैं, जो कि है हमारा 729। 729 है। तो यह जो संख्या है हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग 3 से कटाएंगे। तो 3 से 3 दूना 6, 1 7 12 हुआ, 3 चौके 12, तीसरी का 9, फिर 3 से कटाएंगे। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 3 7 21। फिर सॉरी ये बड़ा गलत हो रहा है आज। 3 से फिर 3 9 27, तीसरी का 9, 3 एकम 3। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगता है, एक यहाँ पर लगा और एक यहाँ पे लगा, यानी कि 3 गुणे 3, तीसरे के 9, यानी कि जो 729 का हम लोग निकाले हैं, तो x1 का मान कितना आ गया अगर माने तो 9। अब फिर हम क्या करेंगे, 1331 का घनमूल निकालेंगे। 1331 11 से कटाएंगे, क्योंकि यह जो संख्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या से ही कटते हैं। और वैसे तो अभाज्य संख्या कई हैं 1 से 11 तक आने में, लेकिन ये ऐसा अभाज्य संख्या है जो 11 से ही कटता है। या आपको जहाँ भी 1331 दिखे आप समझिए कि 11 से ही कटेगा। 11 से कटाएंगे, 11 के 11 12 13, 2 बचा 22, 11 दूना 22, फिर ये हासिल दिया 11, 11 एकम 11, फिर इसको 11 से कटाएंगे, 11 एकम 11, हासिल दिया 11, 11 एकम 11, फिर 1। देखिए यह छोटा सा उत्तर, इसका एक जोड़ा 11। तो हमारा जो पहला है उसका उत्तर क्या आया हमारा 9/11। कुछ इस प्रकार से उत्तर है। बाटा में जो होता है ऊपर का ऊपर घनमूल, नीचे का नीचे घनमूल हम हल करते हैं। तो चलिए इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से 512/3375 है। तो देखिए आप ऊपर का निकालिए या नीचे का। तो सबसे पहले 512 का हम लोग घनमूल निकालते हैं। ठीक, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 5, 11 हुआ, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। फिर इसका जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3 लग गया, यानी कि यहाँ से 1 निकला, 2 यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसका निकाले तो कितना आया 8। 512 का घनमूल 8। अब हम लोग निकालेंगे 3375, यानी कि 3375 का। ठीक, तो यहीं पर हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक, 33, या इसको ही मिटा दे रहे हैं। ठीक, 3375। यह जो संख्या है यह 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 हासिल 15, 3 5 15, फिर इसको 3 से कटाएंगे।
तितली के 9, 9 2 11, तो यहाँ पर 22 हुआ, 3 7 21, और एक हासिल दिया 15, 3 5 15। फिर इसको 3 से कराएंगे, 3 एकम 3, 3 2 6, 1 7 15 हुआ, 3 5 15। फिर इसको 5 से कटाएंगे, क्योंकि 3 से नहीं कटा है, 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटा है, और 4 से नहीं कटा तो अब क्या बचता है 5, तो यह 5 से कटेगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। देखिए यह एक बना, यह एक बना, यहाँ से निकला 3, गुणते यहाँ से 5, 5 3 15, यानी कि इसका इस प्रकार से उत्तर 8/15 आएगा दूसरा का उत्तर। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा यह कैसे हल हुआ है। चलिए हम लोग तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है 1728 बटा में 15,625। तो सबसे पहले हर सवाल की तरह इस सवाल में भी हम लोग क्या करेंगे, 1728 का आराम से यहाँ पे हम लोग घनमूल निकालेंगे। 1728 का यह जो है हमारा 2 से कटेगा। ठीक, 2 8 16, फिर एक हासिल दिया 12, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर इसको कटाएंगे, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर यह 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 8 16। जीरो कहाँ से उतरा? आप लोग इससे पहले के जो वीडियो देखे होंगे उसमें आप जाने होंगे कि जब भी 2 अंक उतरते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे कटाए हैं 2 एकम 2, फिर आप 1 ले जाइएगा 2 से तो नहीं जाएगा, इसमें दशमलव वाला मतलब तामझाम नहीं होता है। अगर दशमलव बढ़ाने लायक रहेगा तब तो, लेकिन यहाँ पे 2 उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 नहीं जा रहा है तो इसके लिए एक संख्या और लिया जाता है। अब जब 2 संख्या एक बार में ही आप लेंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार इसको 0 बढ़ाएं और 16 लेकर 2 8 16 कटाएंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 2 4, 1 5, 2 7 14, 3 से कटेगा, 3 9 27, तीसरे के 9, 3 एकम 3। ठीक, आप इसका एक बना देंगे, इसका एक, इसका एक, इस प्रकार से यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, और यहाँ से एक 3, यानी कि 2 2 4, 4 3 12, यानी कि 1728 किसका आया? 12, यानी कि 1728 का घनमूल आप निकाले तो कितना आया? 12 आया। ठीक, अब हम लोग कितना का निकालेंगे? 15,625, 15,625 का निकालेंगे। ठीक, तो जो यह है 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, और जो 2 से नहीं कटा वो 4 से नहीं कटेगा, तो यह जो है 5 से कटेगा। और इससे पहले हम बता चुके हैं, मतलब पहले बहुत हम लोग घनमूल हल किए हैं, या आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, या हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको बताया गया है कि जिस अंक के या जिस सवाल के लास्ट में 5 दिया रहता है वह हमेशा 5 से कटेगा ही कटेगा। अन्य किसी संख्या से कट भी सकता है, लेकिन 5 से वह जरूर कटेगा। ठीक ना, ये हो सकता है 3 से भी कट जाए, 3 से वैसे तो ये कटेगा नहीं, लेकिन अन्य कोई भी संख्या हो, ऐसा संख्या जैसे 15 है, लास्ट में इसका 5 है ना, ये 3 से भी कटेगा लेकिन 5 से भी कटेगा। यानी कि जिसके लास्ट में 5 हो वो अन्य किसी संख्या से कटे या ना कटे, 5 से एकदम कटेगा। तो इस संख्या को 5 से कटाएंगे, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 3 5 15, 3 एकम 3, सॉरी 3 हम बोल रहे हैं, देखिए 3 रटा गया था, 5 3 15, 3 दान में 5 एकम 5, 1 6, यहाँ पर 12 हुआ, 5 दूना 10, 5 5 25, हम लोग 5 से कटा रहे हैं भाई, 3 से थोड़ा ना। फिर 5 से कटाएंगे, 5 6 30, 1 31, तब हुआ 12, 5 दूना 10, फिर 2 हासिल 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 6 12 हुआ, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5 कटेगा। यानी कि यह एक और यह एक, यहाँ से उतरा एक 5 और यहाँ का एक 5, 5 5 25। ठीक, यानी कि 1728 कितना का रहा? 12 का, और 15,625 किसका है? 25 का। तो इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं। आपका उत्तर आया 12 बटा में 25। तो 3 नंबर सवाल भी आपका हल हो चुका है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल पर आते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है, 5 सही 23 बटा में 64। देखिए ये जो सवाल है, अगले जो
3 सवाल को हम लोग हल किए हैं उससे बिल्कुल अलग है। इसमें अलग क्या है कि अगला जितने भी सवाल हल किए हैं वो भिन्न में था, और यह जो है वह मिश्र भिन्न में है। यानी कि इस प्रकार से जो आपको सवाल दिखेगा तो इसको मिश्र भिन्न कहते हैं, और जो x बटा वाई के इस प्रकार से देखेगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है नीचे कुछ भी, तो इसको भिन्न कहते हैं और इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इस सवाल को मिश्र भिन्न है, यह मिश्र भिन्न को जब तक हम भिन्न में नहीं बदलेंगे तब तक हमारा सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको मिश्र भिन्न से हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। देखिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो ये है ना इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यानी कि 64 में 5 का गुणा या 5 में 64 का गुणा, बात एक ही। देखिए 2 में 4 का करिए या 4 में 2 का करिए, बात एक ही है ना। तो 64 में 5 का गुणा करिए या 5 में 64 का गुणा करिए, ठीक ना। हम बता रहे हैं कि मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे बदले। सबसे पहले ये जानिए, तब तो आप घनमूल लगा बटा में यानी कि भिन्न में बदलेंगे तब तो घनमूल लगा पाएंगे। तो भिन्न में बदलना सीखिए। इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी कि 64 गुणे 5। और मान लीजिए 64 गुणे 5 कर दिए, मान लीजिए कुछ आ गया आपका, मान लीजिए कि x आ गया। अब जो यह संख्या x आया है उसको इसमें जोड़ देंगे या इसको इसमें जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए आप 64 में 5 का गुणा करिएगा तो आएगा 320। अब जो ये 320 आया है इसको ऊपर वाले में जोड़ देंगे, यानी कि 320 प्लस 23 करेंगे। अब जब इतना करेंगे तो आपका कितना आएगा 343। अब ये जितना आपका संख्या है उसको ऊपर 343, अब बाटा में जो है उसको लिख देंगे 64। कुछ इस प्रकार से। आप एक बार और समझ लीजिए। पहले बार समझने में टाइम लिया जाता है, उसके बाद मतलब पहले बार धैर्य बना कर समझिए, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी कर सकते हैं। पहले में ही आप घबरा जाएंगे तो फिर आप अगला सवाल नहीं बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आया हमारा 320। अब इतना आ गया तो जो ऊपर वाला रहेगा इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 23 जोड़ेंगे। अब जितना आएगा इस सब को ऊपर लिखेंगे, नीचे जो है वही रहेगा, नीचे नहीं बदलेगा, बस ऊपर वाला बदलता है, गुणा करके जोड़ना होता है। 3 2 2 4 343 तक हमारा कितना आया 343 बटा में 64। अब इस प्रकार का हम लोग घनमूल निकाल ही रहे हैं। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 343 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। 343 जो यह है न 2 से कटेगा और न 3 से कटेगा, यह है एक अभाज्य संख्या, इसलिए ये कितने से कटेगा 7 से। 7 से कटाएंगे 7 के 28, 28 29 30 31 32 33 34, 6 हासिल बचेगा। अब यहाँ पर 6 हुआ तो 63 हो गया, तो 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। देखिए यानी कि 343 का निकालें तो कितना है घनमूल 7। 64 का निकाल दें, वैसे आप लोग को लगाते लगाते पता चल गया होगा कि 64 किसका है, बहुत छोटा है। 2 3 6 2 2 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 एकम 2। यह एक बना और यह एक बना, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूना कितना हुआ 4, यानी कि 64 4 का था, ठीक ना। यानी कि इसका जो उत्तर है 7 बटा 4 आया। चौथा सवाल आप हल कर चुके होंगे, चौथा का उत्तर आया 7 बटा 4। आपको समझ में आ गया होगा मिश्र भिन्न से भिन्न में बदलना और भिन्न से घनमूल निकालना। चलिए अब पांचवा सवाल कुछ इसी प्रकार का है, उसको हल करते हैं। देखिए इसको भी 5 नंबर सवाल है, इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा। अब 125 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, और 125 में क्या करेंगे हम लोग 91 जोड़ देंगे। तो जब 125 में 91 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 216, और यह जो आया है उसको ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वाला जो है वही रखा जाएगा। तो हमारा ऊपर कितना आएगा 216 और नीचे कितना है 125। पहले सवाल समझ गए होंगे तो यह सिंपल है, इसमें इसका गुणा किया 91 जोड़ दिए, गुणा 125 में 1 का गुणा करिए 125 ही आया, 91 जोड़ दिए तो कितना आया 216 आया। तो 216 बटा में 125, 216 का आप घनमूल निकालेंगे। 2 एकम 2, अब 2 अंक एक साथ लेंगे तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 2 4 1 5, 2 7 14, फिर 3 9 27, तितरी के 9, 3 एकम 3, यह एक जोड़ा और यह, यानी कि यहाँ से निकला 2 और यहाँ से निकला 3,
3 दूना 6, यानी कि 216 का कितना आया 6। अब कितना का निकालेंगे हम लोग 125 का, 125। अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको जरूर फिर से बताया जाएगा। उसको मतलब अगला एक टॉपिक मतलब उसी को समझाने के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आपको जो ना समझ में आए कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, यानी कि 1, यानी कि इसका उत्तर आ गया 5। यानी कि 5 नंबर सवाल का आया हमारा उत्तर 6/5। कुछ इस प्रकार से है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। तो 6 नंबर सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से, शायद उनसे मतलब शायद क्या मतलब उनसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्रक्रिया वही है, ठीक ना। इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 216 गुणते 22, और जितना उत्तर आएगा उसमें 161 जोड़ देंगे। तो जब आप 216 में 22 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4752, 4752 आप करके देख सकते हैं। अब 4752 में क्या करेंगे प्लस 161, यही ना करेंगे। इसका इसमें गुणा जो आएगा उसको जोड़ देंगे और ऊपर लिखा जाएगा। अब जब 4752 में 161 आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 4913, यानी कि ऊपर अब हम क्या लिखेंगे 4913 और नीचे 216। ठीक, आप समझ गए। इसका इसमें गुणा किए हैं तो 4752 आया, और 4752 में 161 जोड़ दिया तो 4913 आ गया। तो अब हमारा सवाल हो गया 4913/216। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। अभी शायद हम 216, शायद क्या मतलब अभी हम लोग 216 का निकाले हैं, शायद कहते कहते ये हो गया है 4913। ठीक, इसका हम लोग निकालेंगे। अब देखिए ये जो संख्या है आपको दिख रहा है, इसको आप कटाइएगा, जल्दी नहीं कटेगा। जल्दी नहीं कटेगा मतलब अर्थ यह है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आदि इन सभी से कटाइएगा, नहीं कटेगा। यह एक है अभाज्य संख्या, और यह जो है हमारा 17 से कटेगा। आप 17 से कटाइएगा तभी 17 से कटता है, ऐसा नहीं है कि 11 12 13 से कटेगा, 17 से कटाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये 17 से ही कटता है। तो 17 से कटाएंगे तो 17 दूना 34, 2 रन में कटेगा। अब देखिए 34 35 36 37 38 39 40, 6 और 9, 9 1 10 और 10 5 15, यानी कि यह हुआ हमारा 15 हासिल लिया तो 151 हो गया, यहाँ पे 151 हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 8 कितना होता है 136। अब 9 दान में ले जाइएगा तो 153 हो जाएगा, यह 51 ही है। तो इसीलिए हम लोग इसको कितने दान में ले जाएंगे 8 दान में ले जाएंगे, 136, 136 ले जाएंगे, ठीक ना। अब 36 है, आइए हमारा 151, 36 37 38 39 40, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे 15 हासिल बचेगा, ठीक ना। ये थोड़ा टफ टाइप का है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। तो 153 हो जाएगा, तो 153 कितने दान में कटता है 9 दान में, 17 नामा 153। फिर इसको 17 से करेंगे तो कितने दान में जाएगा 17 एकम 17, ठीक। अब यहाँ पे कटाएंगे तो 7 दान में जाएगा, ठीक। और फिर यह 17 एकम 17, इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर कितना आ गया 17। इसको अभी लगाए थे, फिर भी लगा लेते हैं एक बार, ठीक। यह आपको समझ में आया, 17 से ही कटेगा। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 के 9, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणते 3, 3 दूना 6, यानी कि 6 नंबर सवाल का हमारा उत्तर आया 17/6। 6 नंबर सवाल का उत्तर 17/6 हमारा आया। तो चलिए अब हम लोग सॉरी, अब सवाल नहीं है, अब हमारा मतलब अब अगले सवाल को लगाते हैं, ठीक। तो 2 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से हमारा है। 2 नंबर
कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्या का इसमें आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए पहला हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से 1331 है। इसको हम लोग पहले भी पहला सवाल में 729 बटा में 1331 सेम वही है, कुछ अंतर नहीं है। बस आपको दशमलव दिया, दशमलव से घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए घनमूल में क्या होता है कि 3 अंक का एक मतलब एक जोड़ा उतरता है, मतलब 3 अंक निकलेगा तो उसमें से एक निकलेगा, उसी नियम को अपनाना है। देखिए ये 3 है ना, तो 3 का मतलब एक होता है। जैसे 2 हो, इस प्रकार से आप कटाए हैं कोई भी संख्या x को कटाए, 2 से कटाए, तो 3 का मतलब क्या था, यहाँ से एक गो 2 था, एक स्थान वाला आया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि समझिए कि एक अंक पर दशमलव है, यानी कि आपको बिंदास 1331 का घनमूल निकालना है और जितना उत्तर आएगा उस उत्तर में एक अंक पर दशमलव लगा देना है। 3 गो अंक मतलब एक अंक पर दशमलव। अगर यही 3 गो अंक ना हो, कुछ इस प्रकार से हो कि 1.13, मतलब ये मत समझिए कि मतलब ये जो हम संख्या लिख रहे हैं उसका घनमूल आएगा ही, क्योंकि हम लिख रहे हैं भाई कुछ भी लिख दे रहे हैं इसी प्रकार से। तो अब देखिए 3 और 3 6, यानी कि 3 का 1 और यह 3 का 1, यानी कि अब जो आंसर आएगा, मान लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आ गया, तो 1 और 2 अंक पर दशमलव लगेगा, यानी कि 3 का मतलब एक अंक पर, फिर 3 गो का मतलब एक अंक पर। जैसे देखिए 3 गो का मतलब एक अंक पर दशमलव लगता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1331 किसका, 11 का, तो 3 गो है तो एक अंक पर इस प्रकार से दशमलव लगेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए 6 गो आ गया, मतलब इस प्रकार से सवाल है, तो मान लीजिए इसका कुछ आंसर आएगा 1 1 1 1 1, तो 3 और 3, 3 अंक पर यहाँ, एक यहाँ, 2 अंक पर दशमलव आप लगा देंगे इस प्रकार से। तो दशमलव का सवाल कुछ इस प्रकार से होता है। तो 1331 अभी हम लोग आगे लगाए थे कि 1331 का कितना होता है, 11 होता है, एक अंक पे दशमलव, यानी कि इसका उत्तर आएगा 1.1। आप आगे सवाल हल किए हैं, ठीक ना। वैसे ही अगला हमारा है 2 नंबर हमारा सवाल है 42.875, ठीक। तो देखिए 3 अंक पर दशमलव, मतलब 3 अंक पर है 1 2 3, तो इसका मतलब आपका उत्तर में एक अंक पर दशमलव लगेगा, ठीक ना। तो हमको सवाल को लगाते वक्त दशमलव को नहीं लेना है, मन में ले लेना है कि मतलब यह 3 अंक पर जो है उत्तर में सवाल आया, मान लीजिए आपका 52, मान लीजिए, तो इस प्रकार से दशमलव लग जाएगा। मान लीजिए आपका 31 आया, तो इस प्रकार से दशमलव लग जाएगा। अब देखते हैं वास्तव में कितना उत्तर आएगा। तो हमको सबसे पहले मेन हमारा कार्य है कटाना, दशमलव को भूल जाना है। 5 से कटाएंगे, इसको भूल जाइए, मतलब 5 8 40, आपको केवल भूलना है, ठीक ना, कि मतलब मन में याद रखे रहिए कि नहीं है दशमलव। 5 8 40, 2 42, 2 हुआ 28, 5 5 25, 25 26 27 28, 3 तो 37 हुआ, 5 7 35, 35 2 37, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 6 7 8 35, 5 7 35, 5 एकम 5 और 2 7 5 5 25, 7 था तो 5 एकम 5, 2 हासिल 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 15 2 17, 21 हुआ, 5 के 20, 5 3 15, कितना आया हमारा 343। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 343 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 नवा 63, 7 7 49, 7 एकम 7, यह एक और यह एक, यानी कि 5 गुणे 7 बराबर कितना आया 35। अब ध्यान दीजिए कि सवाल में यहाँ पे दशमलव था, यानी कि 3 गो अंक का बाद दशमलव, यानी कि 3 अंक पर दशमलव, मतलब सवाल के उत्तर में एक अंक पर दशमलव, यानी कि आप यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी कि 3.5 हमारा उत्तर है दूसरा का। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग तीसरे सवाल को हल करते हैं। यह सवाल आपको आ गया होगा, ठीक ना। केवल क्या करना है, इसमें दशमलव ही है ना, बाकी तो सब हम लोग पीछे लगाते ही आ रहे हैं। तो हमारा 3 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से, इसमें भी सेम उसी प्रकार से लगाना है, दशमलव को हमको भूल जाना है। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, दशमलव नहीं लेना है। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 6 का 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 1 7, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 का 12, 1 13, 2 8 16,
17 था तो ये 11 हुआ, 2 5 10, 2 9 18। कुछ इस प्रकार से हमारा इतना आ गया। अब यह जो है हमारा 2 से तो नहीं कटेगा, और जब आप 3 से कटाइएगा तो 3 से भी नहीं कटेगा। यह एक संख्या अभाज्य संख्या है, और यह संख्या हमारा 19 से कटेगा। कितने से? 19 से। 19 से कटाएंगे तो 19 तिया 57, 3 दान में 19 तिया कितना हुआ? 57। अब देखिए 57, 58, 59, 60, 8 9 10 11, यानी कि 115 हासिल, यानी कि 11 बचा, 115 हुआ। और 19 छः का होता है 114, यानी कि एक दान में, यानी कि यहाँ पर जाएगा 19 छः का 114, एक हासिल बचा, हुआ 19, 19 से कम 19। फिर देखिए 19 से कटेगा, 19 दूना होता है 38, लेकिन 2 दान में नहीं कटे, एक दान में 19 से कम 38 ज़्यादा है तो अधिक न हो जाता है, उसे एक दान में ले जाएंगे। 19 से कम 19, हासिल बच जाएगा आपका 17, 19 नमा होता है 171, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर एक 19 से, यह एक और यह, यानी कि 2 गुणे 19, 19 दूना कितना आएगा? 38। अब देखिए यह 3 अंक पद है, यानी कि 1, यानी कि 3.8 इसका उत्तर आ जाएगा। 2 नंबर का तीसरा सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए अब इसका चौथा सवाल हल करते हैं। तो हमारा 4 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से 74.088 है। बाकी सभी सवालों के जैसा ही इसका भी दशमलव आपको भूल जाना है, मानिए कि दशमलव है ही नहीं। 2 से कटाएंगे 2 3 6 1 7, 2 7 14, 0 2 चौके 2 चौके। फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 1 3 हुआ 17, 2 8 16, 1 10 हुआ, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4। फिर 2 से कटाएंगे 2 9 18, 2 2 4 हासिल 12, 2 6 12, 2 एकम 2। देखिए 9261 आ गया। इस सवाल को हम लोग अगले भी कई सवालों में हल किए हैं। इसको हम लोग 3 से कटाएंगे, ठीक। तितली के 9। फिर देखिए यहाँ पे 2 तो जाएगा नहीं 3 से, तो हम लोग क्या लेंगे? 26। 2 को अंक यहीं लेंगे, एगो 0 बढ़ जाएगा, ठीक। तो 3 3 8 24, 2 26, 3 7 21। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 0 3 9 6, 2 8 27 हुआ, 3 9 27। फिर 3 से, तितली के 9, 1 10, 3 चौके 12, तितली के 9, 343। 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। कुछ इस प्रकार से हमारा कट जाएगा। देखिए यह एक, यह, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 9 6, 6 7 42। अब देखिए यह 3 अंक पर है, यानी कि 1 अंक पर, यानी कि 4.2 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए हमारा 5 नंबर है 5 है 832। इसको भी हम लोग हल करेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 2 4, 1 5 18 हुआ, 2 9 18, 2 एकम 2 हासिल दिया 12, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हासिल दिया 11, 2 5 10। फिर ये हासिल दिया 16, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। कितना आएगा? 729। यह जो है 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 1 7, 3 चौके 12, तितली के 9। 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, तितली के 9, 3 एकम 3, ठीक। यह एक, यह और यह, यानी कि यह एक 2, यह एक 3 और यह एक 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 हुआ, और 1 अंक पर दशमलव, यानी कि 1.8 उत्तर है इसका। 1.8 है 5 नंबर का। अब चलिए हम लोग दूसरा का लास्टवा सवाल हल करते हैं। यह कुछ इनसे अलग है लेकिन आसान है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए ये हमारा 6 नंबर सवाल है, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, आगे 3 जीरो है, यानी कि इसको आगे से निकाल देना है, हटा देना है। अब मान के चलना है हमारा 729, 729 का आपको घनमूल निकालना है। मान लीजिए 729 का मानना है, मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 आ गया ना, तो आगे से 3 गो जीरो मतलब 1 गो जीरो, और इसका आगे का है दशमलव, इस प्रकार से लिख देंगे। मान लीजिए इसका 5 नहीं आया, मान लीजिए कि इसका आ गया आपका 12, मान लीजिए 12 तो आएगा नहीं, 12 आ गया,
तो 3 गो जीरो का मतलब 1 गो जीरो, इसके आगे का है दशमलव, इस प्रकार से, यानी कि 0.0 आपको बना देना है। उसी प्रकार से एक और मान लीजिए इसका आ गया 6, तो 6 मान लीजिए उत्तर आ गया, इसका आ गया 3 गो जीरो मतलब 1 गो जीरो और 1 गो इधर का दशमलव, बस इतना ही करना है। यानी कि इस सवाल में हमको इसको नहीं लेना है, 729 का एकदम आराम से धीरे से घनमूल निकालना है। तो चलिए 729 का घनमूल हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो 729 का हम लोग निकालेंगे। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, एक साथ 3 चौके 12, 3 के 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 के 9, 3 एकम 3, यानी कि इस प्रकार से हमारा 3 गुणे 3 कितना आया, 3 गुणे 3 यानी कि आ जाएगा हमारा 9, और 9 आया तो क्या करना है, 3 गो जीरो मतलब 1 गो, इसके आगे का है दशमलव, बस 0.09, इसका क्या आ जाएगा उत्तर। ठीक, तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर दिया है कि प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 5 में उत्तरों के विकल्प मतलब सही विकल्प चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए ये एकदम आसान है, अभी इसको यहीं पर हल कर ले रहे हैं। देखिए दिया है 27/64, 27/64, इसका घनमूल याद करना है, और ऑप्शन दिया है 2/3, इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। तो देखिए ऑप्शन के थ्रू भी आप लगा सकते हैं, या आप लगा ही लीजिए। 27 है, 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 का 9, 3 एकम 3, यानी कि ऊपर तो हमेशा 3 आएगा, कोई भी इसमें उत्तर देखिए इसके ऊपर 3 नहीं है, ये तो कबो नहीं होगा, इसके ऊपर 3 नहीं, यानी कि दूसरा और तीसरा में हमको यह है कि 3 मतलब ये मतलब यही दोनों में कौनो उत्तर सही होगा, दूसरा और तीसरा। पहला और चौथा तो पहले से ही हथियार डाल चुके हैं अपना, क्योंकि इनके ऊपर 3 है, ये नहीं है। 3 आ गया, अब नीचे का निकाल लेते हैं 64 का। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इस प्रकार से क्या आया, 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि हमारा कितना आया, 3/4। अब मिला लीजिए 3/4 किसका है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का 3/4 है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तीसरा लगा लिए, उसी प्रकार से चौथा है 3 सही 3/8, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। 3 सही 3/8, इसको मिटा देते हैं, 4 नंबर है। 3 सही 3/8, तो देखिए मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बताए हैं, इसका इसमें गुणा, अतिरिक्त 24, और जो ऊपर वाला है जोड़ देंगे, 24 25 26 27 आ जाएगा, 27/8। अब बताइए, अभी तो लगाए हैं 27 का, 27 का कितना आया था, 3, इसमें भी मिला लीजिए, किसका ऊपर 3 है, देखिए ये तो कबो हो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका बाटा में कुछ है ये नहीं है, 3 रिजेक्ट, 3 है, हो सकता है 2 एकम 2, एक 3/2, यह भी हो सकता है भाई, क्योंकि ऊपर 3 है, यानी कि तीनों होने की संभावना है। बाटा वाला निकालते हैं, बाटा में है 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि कितना आया बाटा में 2, यानी कि 3/2 हमारा उत्तर आया है। अब देखिए उत्तर कैसे दिया है, 3/8 दिया है, 3/4 दिया है, और एक ऐसे दिया है। आप कहेंगे 3/2 तो कहीं है ही नहीं है, यानी कि उत्तर में गलती दिया कहा ना, इसको देखिए ध्यान से, एक सही 1/2 दिया है ना, ये ब्लर क्यों दिखा रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ अब सब साफ है, एक सही 1/2, एक सही 1/2 है, यानी कि 2 एकम 2, एक जोड़ेंगे 3/2, यानी कि यही जो है ये वाला उत्तर 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। एक सही 1/2 मतलब 3/2 ही होता है, केवल भिन्न का अंतर है, यह मिश्र भिन्न में दे दिया है। अब 5 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक, देखिए 5 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, और लिखा है घन मूल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, घनमूल इसका ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हम क्या बताए थे कि आगे का जीरो देखिए अब इसमें थोड़ा समझने वाला बात यह है कि हम बताए थे कि 3 गो जीरो तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद ये तो 2 गो जीरो है, लेकिन हमको 3 गो जीरो चाहिए ना। अगर 3 गो जीरो है तो बस आश्वस्त रहिए कि 3 गो जीरो का 1 गो जीरो लिखना है, 2 गो जीरो उसके बाद मतलब 3 गो जीरो ना आए तो उसको नहीं लेना है। बस यह ध्यान में दीजिए कि 3 गो जीरो का 1 गो जीरो हमको लिखना है, उसके बाद दशमलव। अब यह 3 गो जीरो नहीं है, 2 गो जीरो है, तो इसके साथ यह है,
तो मतलब आप बस यह समझिए कि 3 गो जीरो है तो एगो आगे जीरो बढ़ा के लिखना है, बस इतना जान लीजिए। फिर आगे 3 गो जीरो है तो फिर एगो जीरो बढ़ाएंगे, 2 गो जीरो है, एगो जीरो है तो हमको नहीं लेना है। तो 3 गो जीरो है तो आप समझिए कि बढ़ा के एगो जीरो और दशमलव लिखना है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, 008 है तो 008 चाहे 007 कुछ भी हो, उसका मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। मतलब आप देखिएगा घड़ी देखते हैं तो क्या मतलब बजता है, दिया होता है 0 7 इस तरफ से 12, मतलब क्या समझते हैं 7:11। उसी प्रकार से मतलब कोनो भी अंक का आगे का जीरो का कोनो मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से 8 का आगे 2 गो जीरो है, कोनो मतलब ना है। यानी कि सिंपल आप कितना का निकालिए, 8 का निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इस प्रकार से 8 का कितना आया 2, आगे क्या करेंगे हई 3 गो जीरो का एगो जीरो और दशमलव, इस प्रकार से इतना आपका उत्तर आ जाएगा। आपको समझ में आया। इसमें ऑप्शन है नहीं, सॉरी ऑप्शन है देखिए। पहला में है हमारा कितना है 0.02 आया है, 0.02 देखिए 0.2 0.02। अब देखिए यह सेम यही है, बस इसके आगे यह किया है, दशमलव के इधर जीरो का कोनो मतलब नहीं होता है, ठीक ना। तो यह इतना लिखें अच्छा इतना लिखें, अभाज्य बनाने के लिए दे देता है। तो इस प्रकार से हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही होता है। अब आगे बढ़ता है 6 नंबर और 7 नंबर। तो चलिए 6 नंबर सवाल को, यह आपको समझ में आ गया होगा, 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल दिया कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन इतना है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर सवाल को समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं तो सिंपल ऐसे समझिए कि सॉरी इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। कहाँ है, कहाँ है कि देखिए कहा है कि एक घनाकार है, यही बोला है ना घनाकार, घन का कुछ इस प्रकार से हमारा घन होता है। अब घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है और तीनों एक समान होता है। और बोला है कि एगो भुजा ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो मान लीजिए घनमूल आया 12, तो ये एगो आता है फिर गुणे 12, लंबाई चौड़ाई चाहे लंबाई ऊंचाई आया फिर गुणे 12। अब यह पूर्ण रूप से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया तो यह घनाभ हो जाता है। अब जब हम लोग किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो समझिए कि केवल एगो भुजवा निकालते हैं, और वो भुजा कुछ भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हम इसका घनमूल निकाल लेंगे तो एगो भुजा निकाल लेंगे। अब भुजा हमको नहीं पता है कि लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, केवल भुजा निकलेगा। और ये भी कहा है भाई कि गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए, यानी कि शायद ऊंचाई बोला है ना, ऊंचाई ज्ञात करना है, सब बराबर ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 13,824 है, 13.824। सेम इसको भी उसी प्रकार से घनमूल ज्ञात करेंगे, दशमलव को भूल कर 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, 1 13, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 9, 2 5 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2 हासिल लिया 14, 2 7 14, 2 दूना 4 हासिल लिया 2 8 16, 1728, फिर 2 से कटाएंगे 2 8 16, एक हासिल लिया 12, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 उतरेगा मतलब 2 अंक साथ उतरेंगे तो एक जीरो उतार देंगे, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 7 14, फिर 3 से 3 9 27, तितरे का 9, 3 एकम 3, लास्ट तक आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए यह एक लग गया, यह लग गया, यह और यह, इस प्रकार से यह एक 2 हो गया, यह एक 2 हो गया, यह एक 2 और यह एक 3, इस प्रकार से 2 दूना 4, 4 दूना 8 और तिरके 24 आया, और 3 गो मतलब एक अंक पर धाए दे। इस प्रकार से 2.4 उसका गहराई आ जाएगा, ठीक ना। आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, इसका आयतन निकाल लेना है। कोई मतलब बहुत लोग हो सकता है कि इसको सूत्र भी बताएं, सूत्र भी आ सकता है, वही बात है भाई। भुजा क्यों, भुजा नहीं पता है उस मतलब इस प्रकार से आएगा भुजा, तो भुजा ही तो ज्ञात की है घनमूल ज्ञात करके, ठीक ना। तो वही बात है
घनमूल ज्ञात करना है, मूल बात है कि घनमूल ज्ञात करना है। अगला है कि एक घनाकार बक्से का आयतन इतना सेमी क्यूब है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल वही सूत्र भी लगा सकते हैं भाई, सूत्र भी वही होता है, यानी कि इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो हमारा 7 नंबर है 8000, 8 1 2 3। ठीक, अब इसमें भी हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए 3 गो जीरो का मतलब 1 गो जीरो, इस प्रकार से 3 गो जीरो का देखिए यह जीरो पर ही नियम लागू करिएगा, ही नहीं कि 3 गो 3 का मतलब 1 गो जीरो निकाल 1 गो 3 निकाल दीजिएगा ना। जीरो का मतलब 3 गो जीरो का मतलब 1 गो जीरो। अब बचा हमारा 8, 8 का हम लोग निकाल देते हैं आसानी के लिए, ठीक ना। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 8 का कितना आया 2, 2 आया और 1 गो जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा उत्तर कितना आया 20। इस प्रकार से हमारा ये 7 नंबर था। सभी सवाल हल होते हैं, सभी सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। देखिए ये सूत्र पे सवाल है, ये जो दोनों सवाल है सूत्र पर लगते हैं, लेकिन सूत्र पे लगा कर आप क्या करिएगा, घनमूल ही निकालिएगा, भुजा क्यों करके घनमूल ही निकालिएगा इधर लाकर, ठीक ना। तो हम लोग सभी सवाल को हल कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।